अपनी हैबिट अपने अंदर बिल्ड करेंगे, ये कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए और आप दोनों जहां की कामयाबी हासिल कर पाए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं हमारे सातों हैबिट्स। हैबिट नंबर 1, नमाज। नमाज एक फर्ज इबादत है इस्लाम में एंड एक सक्सेसफुल मुस्लिम पांचों वक्तों की नमाज को पाबंदी के साथ अदा करता है। नमाज से सिर्फ आखिरत का ही नहीं, दुनिया का भी बहुत सारा बेनिफिट है। बेनिफिट नंबर 1, नमाज पढ़ने से फोकस और कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। एज यू ऑल नो, नमाज पढ़ने के लिए फोकस एंड कंसंट्रेशन की नीड होती है एंड यही फोकस एंड कंसंट्रेशन हमारी डेली लाइफ के मेंटल क्लैरिटी एंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। बेनिफिट नंबर 2, फिजिकल एक्सरसाइज। नमाज में हम जो फिजिकल मूवमेंट करते हैं वो एक तरह की फिजिकल एक्सरसाइज है एंड सोचिए दिन में 5 टाइम हम ये फिजिकल मूवमेंट करते हैं तो इससे ऑलरेडी हमारी हेल्थ एंड फिटनेस काफी अच्छी रहती है। बेनिफिट नंबर 3, स्ट्रेस रिडक्शन। जब आप अच्छे से वजू करते हैं, उसके बाद पाक साफ कपड़े पहनते हैं और खुशबू लगाते हैं और उसके बाद जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो सोचिए कितने रिलैक्स लगते हैं, कितना काल लगता है। ऐसा करने से आपकी जो माइंड एंड बॉडी है वो स्ट्रेस एंड एंजाइटी से फ्री हो जाता है। बेनिफिट नंबर 4, स्पिरिचुअल कनेक्शन। नमाज इज अ मीन्स ऑफ स्टेबलाइजिंग अ कनेक्शन विद अल्लाह एंड सीकिंग हिज ब्लेसिंग एंड गाइडेंस। नमाज एक ऐसी चीज है जो इंसान को अपने पैदा करने वाली जात, अपने खालिको मालिक से कनेक्ट करती है। बेनिफिट नंबर 5, रिमाइंडर ऑफ अवर पर्पस। नमाज हमें बार बार याद दिलाती है हमारे पैदा होने का मकसद। मुअज्जिन दिन में 5 बार अजान देता है और लोगों को मस्जिद की तरफ बुलाता है ताकि लोग नमाज अदा करें और कामयाब हो जाएं। बेनिफिट नंबर 6, कम्युनिटी बिल्डिंग। मस्जिद में जमात के साथ नमाज अदा करना ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड का एक बेहतरीन एग्जांपल है। इसमें अगर किसी कंट्री का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या किंग कोई भी हो, अगर नमाज पढ़ने मस्जिद में आया है, अगर पहली सफ में कोई गरीब इंसान भी है तो कोई भी उस बंदे को उठा नहीं सकता। नमाज में हर इंसान एक है, ना कोई गरीब है ना कोई अमीर। सो नमाज इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड। Benefit number 7, increase discipline. The daily practice of namaz can help you cultivate a discipline and a self-control, which can have positive effect on other areas of our life as well. डेली नमाज पढ़ना आपके अंदर डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल सिखाता है एंड अगर आपके अंदर डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल है तो आपको दुनिया में और आखिरत में कामयाबी हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया का कोई भी बुक हो या कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर हो, सभी के सभी आपके अंदर डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल पैदा करने का ट्राई करते हैं और अगर आपके अंदर ये 2 क्वालिटीज आ गई तो बस आप सेल्फ ड्रिवन हो जाओगे। और जो बंदा भी सेल्फ ड्रिवन होता है तो मोहब्बत, मोटिवेशन, पैशन, कंसंट्रेशन एंड मास्टरबेशन, ये पांचों चीज उस बंदे के सामने अपनी अपनी औकात में रहती है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट हैबिट एंड उसके बेनिफिट। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं एंड सेकंड हैबिट देखते हैं। हैबिट नंबर 2 इज रिसाइटिंग एंड स्टडीइंग कुरान। सक्सेसफुल मुस्लिम्स मेक अ हैबिट ऑफ रिसाइटिंग एंड स्टडीइंग द कुरान डेली, सीकिंग गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम इट्स वर्सेस। कुरान को रिसाइट करना और इसकी स्टडी करना भी एक सक्सेसफुल मुस्लिम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बहुत सारे बेनिफिट भी हैं, चलिए हम लोग वो देखते हैं। बेनिफिट नंबर 1, मेंटल स्ट्रेंथ। रीडिंग एंड स्टडीइंग द कुरान कैन इंप्रूव मेंटल स्ट्रेंथ व्हिच कैन हेल्प इन एक्सेलिंग एट टास्क इन लाइफ। कुरान रीडिंग करने से आखिरत का तो फायदा है ही साथ दुनियावी बेनिफिट भी है। कुरान रीड एंड स्टडी करने से आपकी मेंटल स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है एंड इट विल हेल्प यू टू एक्सेलिंग एट एनी टास्क इन लाइफ। बेनिफिट नंबर 2 इज पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। इट मींस इससे आपको शांति एंड सुकून मिलेगा। कुरान में ऐसी ऐसी बातें बताई गई है जो आप जान लिए एंड समझ लिए एंड अमल कर लिए तो आपको कभी भी किसी भी तरह का टेंशन नहीं होगा, आपकी जिंदगी सुकून से गुजरेगा। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ एंड सहाबा इकराम की लाइफ। इनकी लाइफ टेंशन फ्री थी, कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स ये फेस करना पड़ा था इनको दुनिया में, बट उसके बाद भी कुरान ही वो वाहिद किताब थी जो सहाबा के दिल में सुकून डालती थी और तभी इस्लाम आज इतना बड़ा रिलीजन बन पाया है। कुरान ने ही सहाबा को दीन का काम करने के लिए मोटिवेट किया। तो आप लोग भी कुरान की स्टडी करिए एंड उसके हिसाब से अपनी लाइफ स्पेंड करिए। इंशाल्लाह कभी भी आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और अगर परेशानी आए भी तो अल्लाह आपके दिलों में सब्र डाल देगा। बेनिफिट नंबर 3 इज राइटियस पाथ। रीडिंग एंड स्टडीइंग द कुरान कैन हेल्प इन फाइंडिंग द राइट पाथ ऑफ राइटियसनेस। कुरान पढ़ना और उसको समझने से हमें एक सही डायरेक्शन मिलता है। इमेजिन आप एक जंगल से गुजर रहे हैं एंड अंधेरी रात है, चांद भी नहीं है आपको रास्ता दिखाने के लिए, तो सोचिए कैसे आप उस रास्ते से गुजर पाएंगे। आप कुछ दूर भी नहीं चल पाओगे और गिर जाओगे या गलत डायरेक्शन में निकल जाओगे और किसी जानवर के शिकार बन जाओगे। ठीक इसी तरह हमारी जिंदगी भी है एंड बिना कुरान एंड हदीस की हमारी लाइफ में भी डार्कनेस है एंड जब हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो कुरान ही उस डार्कनेस के पाथ को रोशन करता है और हमें राह दिखाता है और हमें गलत राह पर जाने से रोकता है और दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता बताता है और हमें मोटिवेट करता है और आगे बढ़ने में मदद करता है। तो ये रहा हमारे 3 बेनिफिट्स जो आपको कुरान पढ़ने और समझने से मिलता है। नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड नेक्स्ट पॉइंट एंड हमारा थर्ड हैबिट है जिक्र, मींस रिमेंबरेंस ऑफ अल्लाह। इट मींस अल्लाह को हमेशा याद करते रहना। इसका मतलब ये नहीं है कि हर सेकंड आप अल्लाह का जिक्र करें। इसका सिंपल सा मतलब है कि जब मौका आए तब आपको अल्लाह याद आ जाए। इसका भी सिंपल सा मतलब है कि आप जब गुनाह कर रहे हो तो आपको याद आ जाए और आप वो गुनाह करने से रुक जाए। जब भी आपको कोई नेमत मिले तो आपको अल्लाह याद आ जाए कि अल्लाह ने ही आपको ये नेमत दी है। जब भी कोई मुश्किलात परेशानियां आती है तो अल्लाह से ही मदद मांगिए। हमारी सिचुएशन कैसी भी हो, हमें हर हाल में अल्लाह को याद रखना है।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड आवर नेक्स्ट हैबिट इज टाइम मैनेजमेंट। सक्सेसफुल मुस्लिम्स मैनेज देयर टाइम वाइजली, prioritizing their daily task and balancing their religious and worldly obligations. And time management is the key to success. And अगर आपको भी एक सक्सेसफुल मुस्लिम बनना है तो आपको भी अपने टाइम को मैनेज करना अच्छे से आना चाहिए। एंड अगर आपको इस्लामिक तरीके से टाइम मैनेजमेंट सीखना है तो आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहां से वो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। और अगर आपको यूट्यूब में सर्च मारना है तो आप टाइम मैनेजमेंट एमडी इजाज अंसारी करके यूट्यूब में लिख दीजिएगा और सर्च मार दीजिएगा, आपको वहां पर भी टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड मेरी जो भी वीडियोस होंगी वो आपको वहां पे दिख जाएंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हैबिट नंबर 5 है कंटिन्यूअस लर्निंग। सक्सेसफुल मुस्लिम मेक अ हैबिट ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग एंड सीक नॉलेज इन डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग रिलीजियस नॉलेज, पर्सनल डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनल स्किल्स। एंड देखिए, अगर आप अपनी नॉलेज बढ़ाते नहीं रहेंगे तो आपकी नॉलेज कम नहीं होगी बल्कि कम रह जाएगी। मैंने ये ऑब्जर्व किया है, जब लोग पढ़ाई कर लेते हैं और जब वो थोड़े बहुत पैसे कमाने लग जाते हैं तो वो पढ़ना छोड़ देते हैं, नॉलेज गेन करना छोड़ देते हैं, इससे उनकी नॉलेज कम रह जाती है। तो आप ये गलती कभी भी मत करना, हमेशा कुछ ना कुछ नॉलेज लेते रहना। मैं भी तो नॉलेज लेता ही रहता हूँ, तभी तो जाके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोस बना पाता हूँ। तो सिमिलरली आप भी जिस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं उस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज लेते रहिए। नॉलेज बुक्स से ली जाती है, वीडियोस देख कर ली जाती है और उस फील्ड के माहिर लोगों से बात करके ली जाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हैबिट नंबर 6 इज काइंडनेस एंड चैरिटी। एक सक्सेसफुल मुस्लिम में ये हैबिट होती है कि वो काइंड होता है एंड बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ होता है एंड सदका करता है, लोगों की फाइनेंशियली हेल्प करता है। देखिए, हम में से हर कोई ज़कात तो देता ही है जिस पर ये फर्ज होता है, बड़े साल में एक बार दिया जाता है। बट जो सदका होता है, जो गरीबों को दिया जाता है, या फिर ये कभी भी आप दे सकते हैं और आपको ये देते रहना चाहिए। सिमिलरली अपने क्लोज लोगों को, अपने रिलेटिव्स को भी आप हदिया दिया करिए। एंड सबसे बेहतरीन हदिया होता है लिफाफे में पैसे भर के दे देना। इससे दीन और दुनिया दोनों का ही फायदा है। अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वे अल्लाह की राह में माल खर्च करते रहते हैं एंड वो अल्लाह से ही इसका नेमुल बदल चाहते हैं, बंदों से नहीं। एंड अल्लाह को ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से ज्यादा पसंद है। सो आपको डिसाइड करना है, आपको देने वाला बनना है या लेने वाला बनना है। सारी चीजें आपके हाथों में है। नाउ आवर लास्ट हैबिट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। देखिए, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड काफी बारीकी से समझने वाला है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया, बट उसके बाद भी हो सकता है आपको उसमें सक्सेस ना मिले, आप उसमें फेल हो गए हो। तो आपको मायूस नहीं होना है, आपको पॉजिटिव रहना है कि जो हुआ अच्छा हुआ, अल्लाह की हिकमत कुछ और ही होगी, अल्लाह आपको इससे भी बेहतर कुछ और अता करेगा। बस आपको मायूस नहीं होना है और बिलफर्ज सबर करते करते जिंदगी बीत गई और दुनिया में आपको वो ना मिले जिसके आप ख्वाहिशमंद थे, तो भी मायूस नहीं होना है, क्योंकि अल्लाह आखिरत में आपको आपकी मेहनत का और सबर का नेमुल बदल जरूर देगा इंशाल्लाह। देखिए, मैं एक लाइन आपको कह रहा हूं एंड इस लाइन को आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो और हो सके तो अपने खून में उतार लो। देखिए, आप जितनी भी मेहनत कर लो, आप कारून से ज्यादा पैसे कमा नहीं सकते और कितना भी मेहनत कर लो, फिरौन से बड़ी हुकूमत खड़ी नहीं कर सकते। तो खुद सोचिए, ये दो लोग जिनके पास पैसे और हुकूमत दोनों था, ये दोनों ने तो अपनी आखिरत बर्बाद कर ली ना। अगर इनके पास ये ना होता तो शायद ये बच जाते, बट पैसे एंड हुकूमत ही इनके फेलियर का मेन रीजन बन गया। तो आज जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी पावरफुल लोग हैं, इन्हें देखकर कभी भी आप मुतासिर मत होना। ये माल और दौलत दुनिया में ही छूट जाएगी, कोई भी इसको कब्र में लेकर नहीं जाएगा। देखिए, आपके पास अगर 2 वक्त की रोटी है, मतलब आपको सुबह ब्रेकफास्ट में अंडे पराठे मिल जाए और शाम में कुछ खाने के लिए मिल जाए एंड आपकी बॉडी कोई बड़ी बीमारी से पाक है और रात को मस्त से सोने के लिए जगह मिल जाए, तो गोया ये ऐसा है कि अल्लाह ने आपको दुनिया की सारी नेमतें अदा कर दी है। अब इसके बाद आप ये सोचोगे कि आपको अच्छा घर मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए, इधर उधर घूमने को मिल जाए, आईफोन मिल जाए और न जाने क्या क्या। ये सब चीजें आपकी हवस है। एक हदीस का मफहूम है कि इंसान को अगर एक सोने का जंगल भी दे दिया जाए, उसके बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं होगा और सोचेगा काश मेरे पास एक और सोने का जंगल होता। तो हम इंसानों का ग्रीड, लालच कभी भी खत्म नहीं होने वाला। तो 2 वक्त का रोटी, बॉडी बड़ी बीमारी से पाक और रात को सोने के लिए जगह मुयस्सर है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करिए और जितना ज्यादा हो सके अल्लाह का इबादत करिए और दुनिया में आगे बढ़ने की असबाब इख्तियार करिए, ताकि आपका भी फायदा हो और आप दीन का काम भी कर पाए। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।